हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम एक और थ्योरम प्रूव करेंगे। तो हमारे पास थ्योरम है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ अ हाउसडॉर्फ स्पेस एक्स इज क्लोज्ड। कि अगर कोई हाउसडॉर्फ स्पेस एक्स है तो उसका कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज्ड होगा। तो हाउसडॉर्फ स्पेस क्या होती है? हाउसडॉर्फ स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस इन विच ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय डिसजॉइंट नेबरहुड्स। ये सेपरेशन की एक कंडीशन होती है। बाद में जब हम सेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसको भी हम और अच्छे से देखेंगे। अभी बस इसका मीनिंग समझिए कि हम जो है सेपरेट करना चाहते हैं पॉइंट्स को। तो हमारे पास मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स है एंड कोई पॉइंट वाई है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। तो इनके दो डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट करने चाहिए। यानी कि इसका एक नेबरहुड हो गया मान लीजिए एन एंड इसका एक नेबरहुड हो गया एन। अगर डिसजॉइंट है यानी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, अगर ऐसे नेबरहुड एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो ऐसी जो स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? हाउसडॉर्फ स्पेस कहेंगे। अगर ऐसा नेबरहुड फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तब हम कहेंगे कि वो हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है। ऑलराइट, तो देखते हैं आइए इसका प्रूफ। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए इज क्लोज्ड, ए को क्लोज प्रूफ करना है ना। तो हमने कहा इसके लिए हम क्या करेंगे कि वी शैल शो दैट ए डैश इज ओपन। ए डैश जो है यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है इसको हम ओपन शो कर देंगे। तो ओपन शो करना है यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट के किसी भी पॉइंट का हमें नेबरहुड एग्जिस्ट करवाना है। ठीक है, तो हमने कहा लेट P बिलोंग्स टू ए डैश। ठीक है, अब P बिलोंग्स टू अगर A डैश है, अब हम कह सकते हैं कि सिंस X इज हॉसडॉर्फ स्पेस फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू A। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये A है। A के अंदर से कोई पॉइंट मैंने लिया है, A डैश ये है, A डैश में से मैंने कोई पॉइंट लिया है P। तो A में से मैं कोई भी पॉइंट क्यों लूं, ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, डिस्टिंक्ट ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ए और ए डैश का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। हम जानते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट के साथ में इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। तो ये डिस्टिंक्ट होंगे, ये हमें गारंटी हो गई। तो डिस्टिंक्ट होंगे तो इनके डिसजॉइंट नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे एंड उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो हमने कहा सिंस एक्स इज हाउसडॉर्फ स्पेस थस फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू ए वी हैव नेबरहुड एम क्यू ऑफ पी एंड एन क्यू ऑफ क्यू such that MQ intersection NQ is equals to phi since P is not equal to Q। अब देखिए MQ और NQ कहने का मतलब क्या है? हमने P जो पॉइंट है इसको फिक्स्ड रखा है। हम कह रहे हैं कि फॉर ऑल Q बिलोंग्स टू A, यानी Q कुछ भी हो सकता है, तो Q को हम वेरी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये नेबरहुड जो है Q पे डिपेंड कर रहे हैं। जब हम Q को चेंज करेंगे तो नेबरहुड M जो है आपका चेंज हो जाएगा। तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए MQ एंड NQ हम कह रहे हैं इसे। ठीक है, नाउ ये जो सेट है NQ, सेट ऑफ ऑल NQ सच दैट Q बिलोंग्स टू A इज ओपन कवर ऑफ सेट A। कैसे होगा ओपन कवर? देखिए बिकॉज ए जो है वो क्या है? यूनियन ऑफ ऑल क्यू है, सिंगलटन क्यू है। लेकिन क्यू बिलोंग्स टू क्या है? क्यू जो है नेबरहुड, एन क्यू जो है नेबरहुड है। तो एन क्यू अगर नेबरहुड है तो क्यू जो है बिलोंग्स टू एन क्यू होगा। यानी कि अगर मैं सेट क्यू देखूं तो सेट क्यू जो है वो सबसेट ऑफ एन क्यू होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं इट इज सबसेट ऑफ यूनियन एन क्यू। ये चीज हमारे पास 100% होगी। ठीक है, यूनियन ऑफ एन क्यू वेयर क्यू बिलोंग्स टू ए। ये चीज हमारे पास 100% ट्रू होगी। तो ये क्या हो गया? इसका ओपन कवर हो गया। ठीक है, एंड ओपन कवर अगर हो गया है ये नेबरहुड, तो ओपन कवर होने से क्या हो गया कि इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ए इज कॉम्पैक्ट। सिंस ए इज कॉम्पैक्ट, अब सिंस ए आपका कॉम्पैक्ट है, दिस कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर।
एज अ फाइनाइट सब कवर। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट finite number of points, finite number of points qi, जहां पर i जो है इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन टिल n है, सच दैट ये आपका सबसेट हो जाए i इक्वल टू 1 टू n n qi के। ठीक है, ये चीज हमारे पास इस तरीके से कुछ मिल जाएगी। एंड ये कैसे मिली है? क्योंकि देखिए यूनियन एन क्यू था, ओपन कवर था, ये कॉम्पैक्ट है तो इसका फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा, बस यही हमने यहाँ पर कहा है। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं? हमने कहा लेट m is equals to intersection I equal to 1 to n mqi। ठीक है, एंड n is equals to union I equal to 1 to n nqi। ये जो हमें nqi मिले हैं, इनके यूनियन को हमने n मान लिया। ठीक है, एंड ये जो qi मिले थे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो m वाला नेबरहुड था, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये जो नेबरहुड है m एंड n, ये q पे डिपेंड कर रहे हैं, तो qi के लिए जो नेबरहुड m थे उनका इंटरसेक्शन ले लिया। अब फाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो ये भी हमारे पास, देखिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि देन a सबसेट ऑफ n, a सबसेट n, ये जो हमने ऊपर कहा है कि ये फाइनाइट सब कवर्ड था इसलिए आया। ठीक है, एंड m इज नेबरहुड, क्योंकि ये फाइनाइट इंटरसेक्शन है, तो m इज नेबरहुड ऑफ p। ठीक है, सिंस इट इज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नेबरहुड ऑफ p, फाइनाइट नेबरहुड का इंटरसेक्शन जो है वो अगेन आपके पास में फाइनाइट, आपके पास में नेबरहुड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे? नाउ वी शैल शो दैट, वी शैल शो दैट m इंटरसेक्शन n जो है वो फाई के इक्वल होगा। ठीक है, एंड कैसे शो कर सकते हैं? बहुत आसान है, देखिए लेट x बिलोंग्स टू n। तो इंटरसेक्शन फाइनाइट शो, एम्प्टी शो करने के लिए क्या करना होगा कि x, हमने n से कोई पॉइंट ले लिया, हमें ये दिखाना होगा कि m के अंदर वो बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू n हो गया, इसका मतलब जो है n किसके इक्वल था? i इक्वल टू 1 टू n था, n क्यू आई। ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू n क्यू आई फॉर सम क्यू आई। ठीक है, किसी ना किसी क्यू आई के लिए था। दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू m क्यू आई। ठीक है, एंड क्यों? सिंस m क्यू आई इंटरसेक्शन n क्यू आई, ये हमने ऊपर ही कहा था कि m क्यू आई एंड n क्यू आई का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है। कहां से एम्प्टी है? क्योंकि हाउसडॉर्फ स्पेस है। ऐसे ही हमने डिसजॉइंट नेबरहुड लिए थे ये। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू m। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू m क्यू आई हो गया, यानी कि x बिलोंग्स नहीं कर पाएगा m के अंदर, क्योंकि m क्या था? इंटरसेक्शन ऑफ m क्यू आई था, यानी कि वही एलिमेंट्स आ पाएंगे जो सब में प्रेजेंट है। अगर किसी एक भी क्यू आई के अंदर, m क्यू आई के अंदर x प्रेजेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन में तो आ ही नहीं पाएगा। तो यानी कि सीधा हमें मिल गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू m। अगर यहाँ पे यूनियन होता तब हम नहीं कह पाते, हो सकता है किसी और में होता, लेकिन अगर एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में बिल्कुल नहीं आ पाएगा। इंटरसेक्शन में वही आएंगे जो सब में प्रेजेंट है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू m हो गया। तो इससे हमें क्या मिला? देयरफॉर m इंटरसेक्शन n इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। एंड ये मिलने से क्या हुआ कि सिंस a आपका सबसेट ऑफ n था, इसका मतलब आपको ये मिला कि a इंटरसेक्शन m भी एम्प्टी मिल गया। कैसे? क्योंकि देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर m है, यहाँ पर n है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ m एंड n का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो यानी डिसजॉइंट है। अब a जो है n में पूरी तरह से कंटेंट है, तो m के साथ तो ये ऑब्वियसली इंटरसेक्शन इसका एम्प्टी ही होगा।
ऑलराइट। तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन एम जो है हमें एम्प्टी मिल गया, यानी 5 मिल गया। अब अगर ए का एम के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम जो है ए डैश का सबसेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। अगेन वेन डायग्राम से समझिए, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ए है एंड एम है, यहाँ पर एम एंड ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी हो गया, बट ये पूरा क्या था, ये पूरा ए डैश था बचा हुआ पोर्शन, तो एम तो उसके अंदर कंटेंट हो गया, इसलिए हमने कहा एम जो है सबसेट ऑफ ए डैश होगा। ऑलराइट, नाउ इससे हम क्या कह सकते हैं, thus a dash contains neighborhood of each of its points, क्योंकि जो हमने पॉइंट पी लिया था वो आर्बिट्रेरी था, ठीक है, कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ए इज ओपन, ए डैश इज ओपन, एंड अगर ए डैश ओपन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए खुद कैसा हो गया, ए इज क्लोज्ड, एंड यही जो है हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, यही जो है हमें प्रूव करना था। तो दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।